यस यस यस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। द 1958 करके फैन ग्रुप जो है अपना, उन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस किए हैं संडे को। वो प्रोटेस्ट है, उस चीज को लेके उनके कुछ कोट्स आए हैं सामने। एंड देखो, कुछ भी कह लो आप, लेकिन ये कोट्स से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि इस प्रकार के कोट्स आना एक दर्शाता है कि एज अ फैन बेस वी आर अवेक, वी आर अलर्ट टू द सिचुएशन, एंड हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं हमारे क्लब को रेस्क्यू करने के लिए। उसके बाद यूरोपा लीग का थोड़ा अपडेट लेंगे, क्योंकि अपना मैच आ रहा है रियल सोसिएदाद के साथ। तो ये दो चीजें ही है जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द 1958 फैन ग्रुप अपना, उन्होंने कहा है कि आई वुड बी रीडिंग डायरेक्ट कोट्स फ्रॉम देम। उन्होंने कहा है, द क्लब इज स्लोली डाइंग बिफोर आवर आईज। भाई, ये तो काफी ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट है। उनका ये कहना है कि क्लब लिटरली हम लोगों के आंखों के सामने मर रहा है, विच इज ट्रू इन अ फाइनेंशियल सेंस एंड ऑल्सो इन अ फुटबॉलिंग सेंस, क्योंकि हम लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन ही होते जा रहा है। एट द सेम टाइम कई लोगों को ये लग रहा था कि इरिक टेन हैग के अंडर हमने जो लास्ट प्रीमियर लीग का परफॉर्मेंस था वो वर्स्ट था, लेकिन चल क्या रहा है, ऑलरेडी रिलीगेशन बैटल को टच करके, रिलीगेशन जोन को टच करके, वो नहीं क्या, मौत को टक से छूके वापस, क्या वो था ना कुछ उस प्रकार का, मुझे लगता है ये टक से छूके रिलीगेशन बैटल को हम लोग वापस आए हैं। अभी 15-14 कुछ तो पोजीशन है अपना, और रिलीगेशन जोन से अभी तो हम लोग सेफ है। लेकिन क्या यूनाइटेड का नाम जोड़ा जाना रिलीगेशन जोन से इट इटसेल्फ शोज कि क्लब इज डाइंग इन अ फुटबॉलिंग सेंस एंड इन अ फाइनेंशियल सेंस। एज वी ऑल नो, फाइनेंशियल सेंस में तो ऑलरेडी हम लोगों का क्लब जो है काफी ज्यादा रूइंस में है। तो वो बात हो गई। उसके आगे उन्होंने कहा है, ऑन एंड ऑफ द पिच क्लब जो है वो डाई हो रहा है हम लोगों के आंखों के सामने, एंड ब्लेम लाइज स्क्वेयरली एट द करंट ओनरशिप मॉडल। काफी इंपॉर्टेंट है, उनका ये कहना है कि जो करंट ओनरशिप मॉडल है, जहां पर 28% इनियोस, बाकी ग्लेजर्स और जो भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पे यूएस में, उन वहां पर जो लिस्टेड है, ये सारा जो ओनरशिप मॉडल है, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। कहीं ना कहीं ग्लेजरों द्वारा क्रिएट करा गया डेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यूनाइटेड के इस डाइंग सिनेरियो के लिए। आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड विद दिस स्टेटमेंट। उसके बाद ये कहा, उनका ये कहना है, इन मेनी वेज दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस यूनाइटेड हैज फेस्ड सिंस द म्यूनिच एयर डिजास्टर विच इंस्पायर्स आवर नेम। देखो, as a United fan, we all know what 1958 means to us। और वो जो क्राइसिस था, वो जो डिजास्टर था, वो काफी ज्यादा डैमिंग था, काफी ज्यादा एक डीप वुंड वहां पर जो है, आप कह सकते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री में हम लोग ढूंढ सकते हैं 1958 में वापस जाके। तो इस चीज को भी उस चीज के बाद ये जो है एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है एक क्राइसिस यूनाइटेड की हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर जो है अभी महसूस कर रहे हैं, अभी उसमें से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, विच इज अगेन आई थिंक इज ट्रू। और उनका ये कहना है कि लेट्स यूनाइट ऑन संडे एट, जो भी इन्होंने टाइम दिया वहां पर। मुझे लगता है, देखो, एज ए यूनाइटेड फैन इट्स आवर ड्यूटी टूवर्ड्स दिस क्लब। एंड मुझे लगता है उन्होंने ये भी कहा है कि मैट बसबी जो है, सर मैट बसबी, वो भी काफी अनहैप्पी महसूस कर रहे होंगे। जहां पर भी वो होंगे, उनका जो सोल है इट वुड नॉट बी फीलिंग कंफर्टेबल। तो ये जो चीजें, स्टेटमेंट्स जो उन्होंने पुट किए हैं ना, ये काफी ज्यादा मुझे लगता है एक एजिटेशन लाएंगे फैन लोगों में, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड को जो है यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का अभी एक सिनेरियो फेस करना ही होगा। क्योंकि एज वी ऑल नो, 15-14 ये क्या है यार, चल क्या रहा है, ये क्या पोजीशन है क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रीमियर लीग में। तो डेफिनेटली नीड इंप्रूवमेंट। एट द सेम टाइम ओनरशिप मॉडल, यार डिविडेंड लेते आए अब तक, ओल्ड ट्रैफर्ड को रॉट करा दिया, उसके बाद ये हाइब्रिड ओनरशिप मॉडल, उसके बाद नंबर ऑफ जॉब रिडेंडेंसीज, बाकी जो भी चैरिटी का जो पेमेंट जा रहा है उसको कट कर दिया, उसके बाद जो पेंशन है, उसके बाद जो एम्बेसडरशिप रोल है इंक्लूडिंग दैट ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन, ये सारी चीजें, ये सारे अनपॉपुलर ओपिनियन डिसीजंस, एंड ये करने के बाद भी क्लब को जो है वो एक रिस्पाइट, एक रिवाइव जो है नहीं मिल रहा है ऑन एंड ऑफ द फुटबॉल पिच। तो काफी ज्यादा कंसर्निंग है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखो, कोई भी बड़ा क्लब, लिवरपूल, इवन आर्सेनल, रियल मैड्रिड, इस प्रकार का ह्यूमिलिएशन बाय देयर ओनरशिप सहन नहीं करेगा। मुझे लगता है ऑलरेडी
उनके जो फैंस जो है, हम लोगों का फैन क्लब मुझे लगता है वैसे काफी ज्यादा टॉलरेंट है, और इन लोगों का फैन, अगर इन लोगों के ऊपर ये बात आती तो मुझे लगता है रियल मैड्रिड जैसा, बारसा जैसा, या इवन आप लिवरपूल आर्सेनल जैसा क्लब जो है, वो मुझे नहीं लगता है यहाँ तक बात आने देता। और हमें भी जो है अभी अगर चांस मिलता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपना योगदान दोस्तों देना चाहिए। इट शुड बी पीसफुल, इट शुड बी कोऑर्डिनेटेड। और देखो, हम लोग गांधी जी के कंट्री से बिलोंग करते हैं, जहां पर हमने पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा है, सीखा है। वी नो हाउ इट वर्क्स। एक नॉन कोऑपरेशन कह लो, उनकी जो सबसे बड़ी देन है इस पूरे वर्ल्ड को, वो कह लो। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो प्रिंसिपल्स है आप लगा सकते हो फॉर योर स्ट्रगल, फॉर रेजिंग योर वॉइस। ठीक है, तो ये जो 1958 अभी जो कर रहा है, आई थिंक इट इज कमेंडेबल। अगर इसमें से आउटपुट निकलता है, इसमें से कहीं ना कहीं वो जो ओनर्स है उनके कानों में ये बात गूंजती है कि भाई यूनाइटेड फैंस आर नॉट हैप्पी, वी नीड टू चेंज समथिंग एट यूनाइटेड, तो ये काफी बड़ा सक्सेस भी माना जा सकता है इस प्रोटेस्ट को लेके। तो वेलकम मूव। एंड ठीक है, यही चीज मैं कहना चाहता था प्रोटेस्ट के बारे में, और ये जो 1958 ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद यूरोपा लीग डू और डाई वाला सिचुएशन है, वहां पर रियल सोशियादाद के साथ अपना मैच है। रियल सोशियादाद का परफॉर्म जो है वो प्रीमियर लीग नहीं, ला लीगा में उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। बारसा से वो लोग पिट गए, मुझे लगता है एक रेड कार्ड भी खा लिया था वो लोगों ने, 4-0 से हार चुके हैं वो लोग। उनका कॉन्फिडेंस लेकिन स्पेनिश टीम्स व्हेन इट कम्स टू यूरोपा लीग उनका परफॉर्मेंस हमेशा ही उम्दा रहता है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा एज वी स्ट्रगल अगेंस्ट स्पेनिश साइड्स। तो वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू ग्राइंड, वी नीड टू बी ऑन आवर टोज। हम लोगों को कोई भी कंप्लेसेंसी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि अगर लूज करेंगे तो सीजन वुड बी लिटरली ओवर फॉर अस इन द, यार मार्च ठीक से चालू भी नहीं हुआ, यही पे हम लोगों को कहने को पड़ रहा है कि सीजन वुड बी ओवर फॉर अस। तो हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, जीतना ही होगा किसी भी हालत में, और एक थंपिंग विक्ट्री अगर मिलती है विच इज वेरी वेरी अनकॉमन इन केस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो काफी बढ़िया हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट यूरोपा लीग। चीदो ओबी को लेके मुझे लगता है यूरोपा लीग का जो स्क्वाड है उसमें हम लोग उनको रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, तो उसकी वजह से वो तो नहीं खेल पाएंगे वहां पर, लेकिन हेवन जो है वो खेल पाएंगे, ऐसा न्यूज है। उसके बाद अपना जो स्ट्राइकर है राजमस, यार उसी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन आई बिलीव राजमस में भी एक अच्छा स्ट्राइकर है। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस, अपना लय, अपना फॉर्म जो है वो वापस पा सकेंगे, तो उससे बढ़िया चीज कुछ भी नहीं यार हम लोगों के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज शो। होपफुली आपको ये शो अच्छा लगा होगा, जो भी बातें की हम लोगों ने, आपको इसमें से कुछ आप ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दिस वीडियो। और फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।